अस्सलाम अलैकुम। स्वागत है दिन भर की बड़ी खबर में। मैं अब्दुल रहमान। आज के गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई और राहुल के वोट चोरी के दावों पर। देखेंगे तेजस्वी यादव ने वोटिंग लिस्ट पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से ईवीएम क्यों मंगवाई, यह जानेंगे मोदी सरकार मानसून सत्र की कतार को पहले खत्म करने की कोशिश क्यों कर रही है, और बुलेटिन के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की कौन सी खबर ने हमारा ध्यान खींचा। लेकिन दिन की सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की जान को खतरा। तरविंदर सिंह मारवा ने पुणे की अदालत में लिखित बयान देकर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। सीजीबीआर में बड़ा बयान। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर सोशल मीडिया में बहस। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोट कैसे बने। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंसा है सर, पर सुप्रीम कोर्ट में उठे सवालों का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा। दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल उठाए और आखिर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अंतिम फैसला देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन एसआईआर की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाए। पहली बार कोर्ट से इसे रोकने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसला देना चाहिए क्योंकि इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग बता भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सूची मांगी थी लेकिन नहीं दी गई। चुनाव आयोग को बताना होगा कि वोटरों के नाम काटने का आधार क्या है। जिनके नाम काटे गए उनकी सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देनी होगी ताकि जांच हो सके। 10 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग अपनी सूची में आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड शामिल करें, लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज बिहार के ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन का मामला कोर्ट में बार बार आया। यह मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट में आया था क्योंकि तब आधार और वोटर कार्ड का प्रावधान नहीं था। चुनाव आयोग ने राशन कार्ड सूची का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दस्तावेज शामिल करने का आदेश दिया था। राहुल गांधी भी चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटों को लेकर खुलासे किए हैं। अब वे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक और बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु में चुनाव चोरी पर खुलासा करने के बाद अब वे 48 लोकसभा सीटों पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी का दावा है कि इन सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और वे इसे जल्द जनता के सामने लाएंगे। इस खुलासे की तारीख जल्द तय होने की संभावना है। राहुल इन 48 सीटों की वोटर लिस्ट को कई हिस्सों में जारी करेंगे। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब विपक्ष लगातार चुनाव चोरी और बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने न केवल चुनाव चोरी पर खुलासे किए बल्कि इस पर जन आंदोलन नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया। राहुल गांधी और विपक्ष के इस सक्रिय रुख को देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि राहुल के नए खुलासों पर बीजेपी और चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है। चुनाव आयोग पर लग रहे आरोप बिहार चुनाव आयोग से भी जुड़ रहे हैं क्योंकि बिहार में 2 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। वोटिंग लिस्ट अपडेट की जा रही है, लेकिन इस पर भी गड़बड़ी के आरोप हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग बिहार आकर वोटर बन रहे हैं, बीजेपी के लोग भी बिहार आकर वोटर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने 2024 में गुजरात में आखिरी बार वोट दिया, लेकिन अब ये पटना के वोटर भी बन गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि गुजरात के लोग बिहार आकर वोटर कैसे बन रहे हैं और बिहार चुनाव के बाद ये कहां वोटर बनेंगे। राजद नेता ने कहा कि एसआईआर केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिन लोगों के नाम एसआईआर सूची से मृत घोषित कर हटाए गए वे जीवित होकर कोर्ट में पेश हुए। यह गंभीर मामला है जिसे लोग वोट चोरी कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर इसे वोट चोरी कहने से बच रहा है। जब खुलासा होने लगा तो बीजेपी की आवाज दबा दी गई। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बीजेपी अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर गुमराह कर रही है। देश के लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी का साथ दे रहा है और विपक्ष के वोट घटा रहा है। तेजस्वी समेत पूरा विपक्ष लंबे समय से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी के आरोपों का चुनाव आयोग क्या जवाब देता है।
चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। वोटिंग लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए ईवीएम मंगवाई। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मामला पानीपत जिले के भुवाना लाखू गांव के सरपंच चुनाव का है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनाव परिणाम पलट दिए और मोहित कुमार को नया सरपंच घोषित कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब मोहित कुमार ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी ईवीएम और रिकॉर्ड दिल्ली मंगवा लिए। इसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे। इसी बीच विदेश मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि उनके संपर्क में भारत सरकार के लोग हैं और मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। इस दावे के बाद राहुल गांधी का बयान फिर चर्चा में आ गया। जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बीच एक गुप्त हॉटलाइन है, जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जोड़ा है और वे दोनों नेताओं के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी मूल रूप से राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनके इस खुलासे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी केंद्र में मोदी सरकार की अहम सहयोगी है और इस संपर्क की खबर ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह दावा सच है तो यह मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इससे यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी चाहे तो चंद्रबाबू नायडू के जरिए केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी भी इसे भलीभांति समझती है और यही वजह है कि जगन के खुलासे के बाद बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। यह स्थिति मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, खासकर तब जब सरकार अपने सहयोगियों पर निर्भर है। अब सभी की निगाहें इस दावे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर हैं। बीजेपी की परेशानी सिर्फ नायडू तक सीमित नहीं है। संसद के मानसून सत्र में जिस तरह विपक्ष सरकार पर हावी हो रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार यह सत्र समय से पहले खत्म कर सकती है। मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलना था। अभी 5 दिन की छुट्टी चल रही है और 18 अगस्त से कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार सत्र को पहले ही खत्म कर सकती है और जिन विधेयकों को पारित करना है उन्हें एक ही दिन में पारित कर सकती है। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा बिना चर्चा के विधेयक पारित करने के संकेत सच भी हो सकते हैं। हाल के दिनों में करीब दर्जन भर विधेयक पारित हो चुके हैं, जिसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में जिस तरह से सरकार बिना चर्चा के विधेयक पारित कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है। इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग दोनों बुरी तरह घिरे हुए हैं। भारत सरकार ने जो फर्जी एसआईआर पेश किया है, उस पर न तो चुनाव आयोग जवाब दे पा रहा है और न ही आयोग का बचाव करने वाली बीजेपी व मोदी सरकार। मोदी सरकार को भी एहसास है कि अगर एसआईआर पर चर्चा हुई तो चुनाव आयोग देश में बेनकाब हो सकता है। यही कारण है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष भी अपने रुख पर अडिग है। जिस तरह संसद में एसआईआर का मुद्दा उठा है, राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान हर घर तक पहुंच रहा है। इसी डर से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही संसद सत्र समाप्त करने का फैसला ले सकती है। अगर सत्र समय से पहले खत्म होता है तो इसे मोदी सरकार की बड़ी हार माना जाएगा। इसी बीच दुनिया भर से टकराव की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच पहले ही टकराव हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि अब समुद्र में चीन की ताकत अमेरिका से ज्यादा है। चीन ने इसे तब दिखाया जब उसने अमेरिकी सैन्य विमान पर हमला किया। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। चीन इस पर अपना हक जताता है, जबकि अमेरिका इस दावे को मानने से इनकार करता है। इसी दौरान खबर आई कि स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों में भिड़ंत हो गई। चीन ने अमेरिका पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिंगिस बिना अनुमति इस इलाके में घुस आया। अमेरिकी जहाज ने चेतावनी नजरअंदाज की तो चीन ने हमला कर दिया। चीन का कहना है कि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया है। एक तरफ अमेरिका खुद को महाशक्ति बताता रहा है, लेकिन अब वह चीन के सामने कमजोर दिख रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होने वाली है। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। बैठक से पहले ही चीन ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उसने अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में 5 जासूसी विमान भेज दिए हैं। एक साथ 5 जासूसी